राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारम कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। राम बोल 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 श्री प्रवचन पीयूष जी। नव पुरातन क्षीण हो जाते, रूप भिन्नता सदा दिखाते। शब्द एक रस रहे सदा ही, भिन्न भेद ना पावे कदाही। आप राम शब्द ही लिखने लगे तो भिन्न भिन्न चित्रकार जैसी उसकी अवस्था होगी, जैसी समझ आ जावे वैसा वेश पहना दे। चित्रकार 10 बिठाओ तो 10 भिन्न प्रकार के उसके चित्र बनावेंगे। मराठा किसी और प्रकार और मथुरा का किसी और प्रकार, पर शब्द में भिन्नता भेद नहीं है। मथुरा में श्री कृष्ण के भिन्न भिन्न चित्र हैं। जैसा कर्ता का मनोमय जगत वैसी ही रचना। कर्ता कल्पित रूपाकारा, देश काल से नाम अपारा। नामी नाम अनंत बताए, रूपाकार शांत है गाय। बड़ा रूप से नाम बखाना, सबगत सम दिक काल में जाना। संत जनों ने नाम बढ़ाई, इससे अधिक रूप से गाई। यस यस, रूप अलग हो सकते हैं तो जो नाम है वो एक ही रहता है। हमें ये आगे भी आ चुका है प्रश्न, तो मुझे लगता है कि ये क्यों फिर से आया है तो हमें क्लैरिटी की जरूर आवश्यकता होगी, तभी फिर से आ। सबका जो सिलेबस है वे एक ही है, राइट? ऐसे मुझे बताया गया, बोले। पर मैंने कहा नहीं, पर महाराज ने तो ये बोला ही नहीं। ये महाराज के शब्द नहीं है कि सबका सिलेबस एक है, ये कोई और बोल रहा है। ये किसी और के शब्द हैं। महाराज के शब्द हैं, सबको अपना अपना सिलेबस मिला है। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि अरे सबका सिलेबस एक ही है, राम नाम ही तो लेना है, राम नाम लो।
राइट, ये इसको सिलेबस मानते हैं। पर महाराज राम नाम जपने के बियॉन्ड भी जाते हैं, है ना। राम नाम जपकर करोड़ों जो जप लिया उसको इनकैश कैसे करना है वो बताते हैं। उसके बियॉन्ड भी है चीज, राम नाम जपने के बियॉन्ड भी चीज है, और वहां शुरू होता है सबका अपना अपना सिलेबस। राइट, देखिए डिफरेंट नदियां हैं, पानी है ना, फ्रेश वाटर है, लेकिन कोई हिमालय से आ रही है, उसने कोई और रास्ता तय करना है। कोई दक्षिण की है, उसका मौसम अलग है। कोई राजस्थान की है, उसका मौसम बिल्कुल अलग है। राइट, सो इन सब नदियों का पानी एक है, लेकिन जहां जहां से इन्होंने गुजरना है वहां 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 की धरती अलग है, वहां का सब कुछ अलग है। अब देखिए हनुमान जी का सिलेबस देख लीजिए। हनुमान जी महाराज, आज हम सुंदरकांड जी का बच्चों के साथ कर रहे थे, बैठक थी, तो हनुमान जी महाराज शिष्य, राइट, सागर के उस पार से लगे गए और माँ सीता भक्ति की खोज में गए। हाँ, एक साधक निकला है। कई जो होते हैं वो सागर तक ही रहते हैं, है ना, उसी छोर तक रहते हैं। कई थोड़ा सा हिम्मत करके पानी में उतरते हैं, लेकिन मगरमच्छ से घबरा जाए कि वापस आ जाएंगे। कई मछलियों से डर के वापस आ जाएंगे। कईयों को पानी से ही डर लगेगा, मुझसे पानी में सांस नहीं आता, कई तब नहीं अंदर जाएंगे। राइट, और कई अंदर भीतर जो राक्षस हैं वहां से घबरा जाएंगे। तो क्या है, सबको हनुमान जी महाराज को देखिए कितनी कितनी परिस्थितियां बदली, है ना। जब सागर लांघा कितनी सारी परिस्थितियां आई, पर मेन बात थी कि वो लांघते गए, रुके नहीं, है। और फिर जब सागर पार कर लिया, फिर नई तरह की परिस्थितियां आ गई। अरे बाप रे, ये दुर्ग कैसे अंदर जाऊं मैं, अलग तरह के, मैंने तो कभी ऐसा दुर्ग देखा ही नहीं है, मैंने तो कभी दुर्ग ऐसे पार ही नहीं किए। तो हनुमान जी महाराज का ये एटीट्यूड नहीं था, मैं कैसे करूं, मैंने तो ये कभी काम किया ही नहीं है, मैं कैसे करूं। राइट, ये वाली चीज। तो हनुमान जी महाराज ने क्या देखा, इसे सागर को तो आप पहाड़ बन के लांघे, राइट, और अब दुर्ग में पहुंचे हैं तो बिल्कुल इतने से हो गए कि अंदर भी तो घुसना है। जैसी परिस्थिति उसको अडेप्ट करना और फिर एक साधक वहां से निकलना। राइट, सो इसलिए हर एक का सिलेबस अलग है। कई लोगों को रिश्तेदारों से डील करना पड़ता है, वो सिलेबस है। कई लोगों को रिश्तेदारों से नहीं डील करना पड़ता, 2 लोगों से ही डील करना पड़ता है या 3 लोगों से ही डील करना पड़ता है। कई लोगों को काम की कार्य पे चीजों का डील नहीं करना पड़ता, कईयों को कार्य की कितनी सारी चीजों का डील करना पड़ता है। सो हर का अपना सिलेबस है। किसी को मोह से डील करना पड़ता है, किसी का मोह ठीक है तो किसी को लोभ से डील करना पड़ता है, किसी का लोभ ठीक है तो किसी को कामनाओं से डील करना पड़ता है, किसी का विश्वास अच्छा है और लेकिन ध्यान नहीं लगता, कामनाएं हैं, विश्वास बहुत अच्छा है लेकिन खूब कामनाएं हैं। सो हर एक का अपना अपना सिलेबस होता है, जो कि केवल हमारे गुरु महाराज को पता होता है कि किसका क्या सिलेबस है और किसको ये सिलेबस से निकलना ही निकलना है, उस आग में झुकना ही झुकना है। राइट, सो इसलिए सिलेबस तो सबका अलग है, और लेकिन साधन सबके एक हैं, गुरु मंत्र सबका एक है, सदगुरु महाराज सबके एक हैं, सदग्रंथ सबके एक हैं, या ये चीजें एक है। और जो सिलेबस है वो आपके अपने कर्मों के अनुसार आपका सिलेबस बनेगा।
किसी को रंग रूप का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रंग रूप से ही कॉन्शियस होता रहता है, राइट। किसी को बच्चों की लाज से इतना ज्यादा फर्क पड़ता है, किसी कोई बच्चों की तरफ से निश्चिंत है। सबका अपना अपना सिलेबस है, राइट। सबका अपना अपना सिलेबस है। हर एक को अपनी प्रवृत्ति, अपने कर्मों के अनुसार उसे पार करना है, लेकिन साधन हम सबके एक हैं। वो साधन गुरु मंत्र, राम नाम लेकर, अपने गुरुजनों की चरण शरण लेकर और उनकी शिक्षाओं का पालन कर कर, अक्षर अक्षर पालन करके हम इन चीजों, अपने सिलेबस पार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम, जय।